अमेरिका के खिलाफ जो नफरत है लोगों में, पाकिस्तानियों में भी, पूरी दुनिया में कि जी वो हिटलर की तरह चलते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। ट्रम्प क्यों जीता है? ट्रम्प इसीलिए जीता है कि ट्रम्प अमन चाहता है। ठीक है, ट्रम्प इसीलिए पैट्रियोटिक बंदा है बहुत। वो देखे ना अभी कैसे डांस कर रहा है, जीता है तो मतलब एक इतना बड़ा सदर है और कितना अपने इमाम के साथ घुल मिल गया है। 55 लाख के करीब हिंदू वोट डाला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इस 55 लाख वोट को एक साइड पे कर लीजिए, तो अगर वो 55 लाख वोट ना डले होते तो आज ट्रंप सदर होते या कमला हैरिस सदर होती। इस चीज का भी आप साफ लगाइए। ट्रंप ने साफ साफ ये बात की थी जो बाइडेन जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने में नाकाम रहे हैं। हाँ, ये तो अभी जो ट्रंप है उनका मुझे लगता है कि वो कहर बन के बांग्लादेश पे पड़ भी सकते हैं और बांग्लादेश देखे हिंदुओं के साथ जो ज्यादती कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। आशरीफ साहब तो पहले ही पहुंच गया लंदन। अभी इलेक्शन के अभी हुए नहीं थे, वो पहले पहुंच गया है। क्या करने गया लंदन? आई थिंक जो है ना वो उन्होंने ये सोचा होगा कि वो मैम जीतेंगे, माला नाम था, क्या नाम था, वो जीतेंगे तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगा। अगर ट्रम्प साहब जीत गए तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगा। इनका तो काम यही है ना। जय दोस्तों, वापस आ चुका हूँ फिर से एक तड़कते भड़कते सुपर फास्ट स्पीड में जाते और पाकिस्तानियों की फाड़ता हुआ वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प तो जीत गए, हमारी हिंदुओं की और मोदी जी की तारीफ भी हो गई। साइड से पाकिस्तानियों ने भी अपना तारीफ करवाना स्टार्ट कर दिया है। हिंदुस्तान ने ट्रंप को और अमेरिका को इज्जत दे दी है ना, अब ट्रंप को भी चाहिए अखलाकियात को लेके कि सबसे पहला दौरा, सबसे पहला विजिट उसे हिंदुस्तान का करना चाहिए। ये अखलाकियात है। तो आपको याद होगा कि ट्रंप ये इलेक्शन से पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक नाइस मैन है, यानी कि एक अच्छे और शरीफ इंसान है। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी के अगर मुल्क के ऊपर कुछ बात आ जाए तो उससे खतरनाक इंसान भी कोई नहीं है दुनिया के बीच में। आज मैं वो बातें करूंगा जो बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी। दो प्रोडक्ट ऐसे हैं, एक है आपका टेस्ला, क्योंकि इलन मस्क तो ट्रम्प के चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारे कैंपेन भी किए, इलेक्शन कैंपेन उनके लिए इलन मस्क ने किया डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। फिर उनकी कंपनी को बहुत फ़ायदा भी हुआ। ठीक है, वो बिजनेस वाइज भी उन्होंने काम किया। प्लस स्टारलिंक, एक कम्युनिकेशन का ऐसा सिक्योरिटी चीज़ है जो भारत में आने के लिए बहुत सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको आने नहीं दे रहे थे। मान लीजिए कि अभी कहीं पे कुछ दंगा हो रहा है, कुछ ऐसा अनहोनी घटना हो रहा है, तो बाहर के देशों में क्या होता है, आपका मीडिया बैन हो जाता है या फिर कुछ उस जगह पे वो लोग बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ताकि बाकी जो पब्लिक है, जो उसी देश के अलग अलग जगह पे रहते, उनको पता ना चले, वो ना भड़क जाए, उन पे गलत प्रभाव ना पड़े इस चीज़ का। इस चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी चीज़ें बनाई गई हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन ये जो स्टारलिंक आएगा ना अगर, तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना देगा। तो जो लोग चाहते हैं कि दंगे फसाद हो या फिर दहशतगर्दी हो या फिर देश में अशांति रहे, उनको ये बहुत हेल्प करेगा, बढ़ावा होगा। तो पाकिस्तान में बहुत से लोग नाखुश है कि ट्रम्प हुआ है। उन्हें वो कहते हैं जब ट्रम्प आता है तो ये पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देता, पाकिस्तान को जो डॉलर मिलते हैं वो भी बंद कर देते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो कह रहे हैं कि नेशनलिस्ट इंसान आएगा, इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा, दहशतगर्दी को मिलकर ख़त्म करेंगे, इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप बेहतर होंगे। तो एक तरफ इंडिया की जो आवाम है वो खुश है और पाकिस्तान की 50 से 60% मेजोरिटी ट्रम्प के हक में नहीं है। देखिए, मैं आपको सादा तरीके से आवाम को समझाता हूँ। हमारी आवाम जो है ना वो सादी है और मतलब पढ़ी लिखी तो है नहीं है। हाँ। जो पढ़ी लिखी है वो तो ये बातें सुनती भी नहीं है ना, हाँ। मीडिया देखती भी नहीं है। सादा सी बात है, अगर आपका बच्चा एक डकट्टू है, काम नहीं करता, ठीक है, उसको पैसे मार दे थक जाती है, बाप दे के थक जाता है, तो अगर वो उसको पैसे देने रोकता है तो उसके साथ नेकी करता है ना। तो क्या ये अब मैं नहीं दूंगा तो शायद फिर काम कर ले। तो भाई ट्रम्प शुक्र है कि हमें पैसे नहीं देगा, हमें भीख नहीं देगा, ताकि हम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। क्या 75 हम क्या अमेरिका को देखते रहेंगे, क्या हम सऊदीया को देखते रहेंगे, क्या हम चाइना को देखते रहेंगे?
क्या हम दुनिया को ही देखते रहेंगे? हम फिर किस लिए बने थे? किस लिए पाकिस्तान मांगने के लिए बना था? फिर भाई क्या समझते हैं आप, अगर आपसे लास्ट में बिल्कुल ओपनली ये क्वेश्चन किया जाए कि लेट्स सपोज ट्रम्प ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ कर दूंगा लेकिन चाइना के अगेंस्ट आपको चलना पड़ेगा, तो क्या पाकिस्तान चलेगा? पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, जी। अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट थी, बिल्कुल, तो जब उन्होंने- पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, तब वो- ये ट्रम्प के खिलाफ बड़े ट्वीट कर रहे थे, बड़ी खतरनाक बातें लिख रहे थे। अब जाके इनके अकाउंट चेक कीजिए, अब इन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान की तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है। कभी कभी आपका दिमाग थोड़ा सा खप हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने क्या सुन लिया है या फिर मैंने क्या देख लिया है। ऐसे ही एक वाक्य हुआ, ये जो पाकिस्तानी भाई कह रहा था कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, कूट कूट के भरा कि ये जेब से टैलेंट निकलेगा, ये जेब से टैलेंट, वैसे जेब नहीं है इसमें, ये पैंट के जेब से टैलेंट निकलेगा, निकल के कहाँ जाएगा? वही स्कैम करेगा, वही लीगल एक्टिविटीज़ करेगा, वही धोखाधड़ी देगा, जिसमें इनका जो दिमाग जहाँ जहाँ गलत चीज़ों में लगता है वही सब करेगा। बाहर दुनिया के दूसरे देशों में जाके मार खाएगा, और मार खाने से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इनके पास बहुत अच्छा, ये लोग इतने समझदार हैं। आप देखिए, कभी भी दुनिया में इनके लोग कहीं पे भी किसी भी गलत सिचुएशन में फंस जाते हैं, इनको ये मालूम है कि इनका देश इनका मदद करेगा कि नहीं करेगा, इनकी गवर्नमेंट इनकी मदद करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन हिंदुस्तान की जो सरकार है वो हमेशा अपने लोगों की मदद करेगा। तो ये क्या करेंगे, जहाँ ये हिंदुस्तानी रहते वहाँ तो ये लोग रहते हैं, छिप छिप के जाते हैं वहीं पे। ये अपने आप को फिर पाकिस्तानी नहीं बोलेंगे, ये अपने आप को इंडियन बोलते हैं। इंडियन झंडा ले लेंगे हाथ में, दोस्तों इतने दोगले लोग हैं, इंडियन झंडा ले लेंगे और हम इंडियन है बोलेंगे, मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम है बोल के चुपचाप घुस के आ जाएंगे वापस। ऐसे लोग हैं। और मतलब इनकी खुददारी देखिए, ये लोग अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है कि जहाँ ये लोग गलत करते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं, जो कुछ ख़राब काम करते हैं, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, खैर जाने दीजिए, हमने तो उनको पूछना भी छोड़ दिया है। ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे, कोई उनको पूछेगा नहीं। ये अपने बिल 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 हो के बस फुस, जो कुछ बम होता है ना दिवाली का फटाका, जो दीवार पे भी मार देने से फटता नहीं है, ठीक है, ये वो लोग हैं। इनका सर जितना भी वो लोग पटक लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा कहाँ आपको अच्छा लग रहा है, कहाँ ख़राब लग रहा है, क्या चीज़ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।